हालेलुया मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो परमेश्वर का वचन कहता कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो और हम इसमें मगन हो। आमीन, हालेलुया, जय मसीह की। तो आइए हम सब परमेश्वर के इस वचन के द्वारा आज के दिन में आनंदित हो और मगन हो। कैसे आनंदित हो, कैसे मगन हो। देखिए, परमेश्वर का वचन जो है, असली में परमेश्वर का वचन जीवित है और परमेश्वर का वचन जो है वो आत्मा है और जीवन है। तो साफ सी बात है मेरे प्रियो कि जो लोग परमेश्वर के वचन पर मनन करते हैं, परमेश्वर के वचन की वो आत्मा और जीवन उनमें बहती है। हालेलुया। तो आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो और हम इसमें मगन हो। जब हम इस पे मनन करेंगे, हम आनंदित रहेंगे, हम मगन रहेंगे। हालेलुया। तो हम विश्वास करें इस वचन पे, क्योंकि प्रभु हमारे साथ है। परमेश्वर का वचन कहता कि प्रभु ना हमको कभी छोड़ेगा, ना हमको कभी त्यागेगा। तो जब प्रभु हमको कभी छोड़ेगा ही नहीं, तो जब प्रभु हमको कभी त्यागेगा ही नहीं, तो हमको किस बात की चिंता। चिंता फिर भी होती है। पूछिए, चिंता क्यों होती है मेरे प्रियो। चिंता क्यों होती है। चिंता हमको, जैसे पतरस यीशु मसीह को देख के पानी पे चल तो दिया, लेकिन जब उसने आसपास की विंड को देखा, आसपास के तूफान को देखा, जब उसने असलियत को देखा, पहले तो सिर्फ उसने यीशु मसीह को देखा, लेकिन यीशु मसीह को देखते हुए जब वो एक सुपर नेचुरल वॉक कर रहा था, जैसे ही उसने आसपास देखा, वो आसपास जो था वो नेचुरल था। लेकिन क्या वो नेचुरल गलत था? नहीं, वो नेचुरल बिल्कुल सही था। कोई भी इंसान डर जाएगा यदि वो समुद्र के ऊपर चल रहा, रात के भयावह स्थिति के समय, जहां पर भयावह एक तूफान के जैसा आ रहा हो, पानी हार्डली हमको थोड़ी दूर का दिखता है और ऊपर नीचे पानी हो रहा हो, तो अचानक से कोई भी व्यक्ति डर जाएगा। तो क्या वो पहले नहीं डरा? जब उसने यीशु मसीह को देखा, उसने यीशु मसीह को देखा और चला, लेकिन क्योंकि यहाँ वहां देखने के कारण वो अचानक से डोलने लग गया और वो डूबने लगा। आमीन, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। तो कौन आके उसको संभाला? यीशु मसीह। आमीन, हालेलुया। तो मेरे प्रियो देखिए, चिंताएं होती हैं। अगर चिंताएं आती हैं, अगर चिंता नहीं होती, तो यीशु मसीह कभी इसके लिए वचन भी नहीं देता कि अपनी सारी चिंता परमेश्वर पर उड़ेल दो। प्रभु इसके लिए कभी भी वचन नहीं देता, लेकिन चिंता होती है, डर आता है। डर के लिए 365 डेज, 365 दिनों का परमेश्वर ने हर प्रकार का वचन दे रखा। क्यों दे रखा? क्योंकि डर आता है। आमीन, हालेलुया। लेकिन हर चीज को, डर को परमेश्वर का सिद्ध प्रेम भगा देता है और चिंता को परमेश्वर की शांति दूर करती है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन दूर करता है। आमीन, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, प्रभु चाहता है कि हम चिंता ना करें। आमीन, हालेलुया। पर प्रभु क्या चाहता? प्रभु चाहता कि हम अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह को मांगते रहें, उसके राइटियसनेस बाय फेथ में डिलाइट करते रहें। क्यों? क्योंकि प्रभु चाहता है कि संसार के लोगों को जैसे हम दूसरी चीजों को ना खोजते हुए खोजे तो यीशु मसीह की धार्मिकता को, ताकि यीशु मसीह की धार्मिकता खोजने के कारण बाकी सारी चीजें हमारे जीवन में यूं ही जुड़ती चली जाएं, उनकी जिनकी हम चिंता कर रहे हैं। आमीन, हालेलुया। उन बातों की जिनकी हम चिंता कर रहे हैं, जब हम परमेश्वर की धार्मिकता को बोलते चले जाएंगे, उसमें डिलाइट करते चले जाएंगे, वो चीजें हमारे जीवन में जुड़ती चली जाएंगी। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता ही यही है कि पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता को खोजो, तो बाकी सारी चीजें तुम्हारे जीवन से यूं ही जोड़ दी जाएंगी। आमीन, हालेलुया। तो ये मैं नहीं कह रहा मेरे प्रियो, ये परमेश्वर का वचन कह रहा है। हमारे डिजायर्स फुलफिल होते हैं जब हम कहते हैं परमेश्वर की धार्मिकता है मसीह यीशु के द्वारा। आमीन, हालेलुया। तो आइए इस वचन के द्वारा हम एनकरेज हो, बूस्टअप हो और परमेश्वर के प्रेम जो हमारे लिए, उसमें बोस्ट करें। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाओ उनमें से कोई सफल ना होगा, और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश कर उन सबों से तू जीत जाएगा। यानी लोग नालिश करते हैं, यानी लोग एक्यूजेशंस लगाते हैं, पर परमेश्वर की धार्मिकता हमको एक्यूजेशन से बचाती है, उल्टा हमारे जीवन में और आशीषों को ऐड कर देती है। आमीन, हालेलुया। तो परमेश्वर में
परमेश्वर की बातों में, यीशु मसीह की बातों में डिलाइट करें मेरे प्रियो। हालेलुया। जीवन है तो सब है, दैट्स इट। जीवन है तो सब है। एवन हालेलुया। तो प्रभु का अनुग्रह बहुत है हमारे जीवन में। प्रभु का अनुग्रह पर अनुग्रह हमारे जीवन के लिए बहुत ज़्यादा है। एवन हालेलुया। हर दिन उसकी मर्सी नहीं होती रहती है, और उसकी मर्सी परमेश्वर के वचन के द्वारा आती है। हालेलुया। तो आइए हम सब मनन करें परमेश्वर के वचन में, जो रोमियो अध्याय 4 और उसके 6 में है, कि जैसा दाऊद भी कहता था कि उस एक व्यक्ति के बारे में जिसके लिए परमेश्वर धार्मिकता गिनता है कर्मों से अलग। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। तो यहां पर राजा दाऊद हमारा ध्यान किस व्यक्ति की ओर खींच रहा है? यहां पर राजा दाऊद हमारा ध्यान अनजाने में, या फिर क्या कहे राजा दाऊद के बारे में, एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा राजा, अब तक का सबसे महान राजा, जो पुराने नियम का होके नए नियम की बातें बोलता था, नए नियम की बातों में डिलाइट करता था। वो राजा दाऊद ने कहा कि धन्य है वह व्यक्ति जिस पर परमेश्वर दोष नहीं लगाता। आगे हम पढ़ते हैं जिसमें लिखा है, धन्य है वह व्यक्ति जिसके सारे कुकर्म माफ हो गए हैं और जिसके पाप ढांप दिए गए हैं। हालेलुया। उस समय की बात कर रहा राजा दाऊद जब पाप ढांपे जाते थे, और अनजाने में राजा दाऊद, अब जानते किसकी बात कर रहा है? अनजाने में राजा दाऊद हमारी बात कर रहा है, क्योंकि हम वो प्रिविलेज्ड लोग हैं जो यीशु मसीह के आने के बाद के समय में जी रहे हैं। हम वो प्रिविलेज्ड लोग हैं जिनके पाप पूरे धुल जाते हैं, ढपते नहीं हैं, जिनके पाप पूरे के पूरे धुल जाते हैं, एक भी नहीं बचता। हम ब्लेमलेस हैं, हम फॉरगिवन हैं, हम रिडीम्ड हैं। परमेश्वर का वचन कहता है मसीह ने हमको व्यवस्था के श्राप से छोड़ा लिया है। आमीन। हालेलुया। उसका अनुग्रह पर अनुग्रह, उसकी दया पर दया उसने हमको दी है। आमीन। तो फिर वो कहता है रोमियो 4 उसके अध्याय 6 उसके 8 में, कि धन्य है वह व्यक्ति जिसके विरोध में प्रभु पाप काउंट नहीं करता। यदि परमेश्वर हमारे विरोध में पाप काउंट ही नहीं कर रहा, और किसी दिन कोई हमको हमारे पाप याद दिला रहा, चाहे शारीरिक रूप में चाहे आत्मिक रूप में, देखिए बार बार अगर हमारे मनों में आ रही है ना ये बात, बार बार कोई एक्यूजेशन आ रहा है कि तूने ये किया, तूने ये किया, तूने ये किया, तूने ये किया, ये प्रभु की ओर से नहीं है, ये शत्रु की ओर से है। प्रभु की करेक्शन अलग है, प्रभु कुछ बातें अलग है, लेकिन कुछ बातें जो है वो शत्रु की ओर से एक्यूजेशन है, जो हमको बताता रहता है, और उसके परमेश्वर के और शत्रु के एक्यूजेशन से हमको विश्वास की दीवार बचाती है मेरे प्रियो। हमको परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की मर्सी, परमेश्वर की दया बचा कर रखती है वो शत्रु के एक्यूजेशन से। मैं मना लो, इसलिए मैंने शुरुआत में कहा जितने हथियार तेरी हानि के लिए बना जाए उनमें से कोई सफल ना होगा, सफल ही नहीं होगा। हालेलुया। हालेलुया। सफल ही नहीं होगा, मतलब हथियार बना लेकिन असफल हो गया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का भी एक हथियार है और वो हमेशा सफल होता है शत्रु के हथियार के अगेंस्ट में। परमेश्वर का कौन सा हथियार है? परमेश्वर के पास एक राजदंड है धार्मिकता का, जिसके द्वारा वो राज्य करता है, और वही राजदंड हमारा भी है। हमारे पास भी धार्मिकता है परमेश्वर की, जिसको हम बोलते हैं, और एक्यूजेशंस साइलेंस्ड हो जाती है यीशु मसीह के लहू के कारण। आमीन। हालेलुया। तो धन्य है व्यक्ति, कौन व्यक्ति? हम। धन्य है वह व्यक्ति जिसके पाप प्रभु काउंट नहीं कर रहा। आप और मैं वो व्यक्ति है जिसके पाप प्रभु काउंट नहीं कर रहा और ना ही करेगा, क्योंकि प्रभु इंटरेस्टेड नहीं है पाप काउंट करने में। प्रभु इंटरेस्टेड नहीं है। प्रभु इंटरेस्टेड है कि हम यीशु मसीह को ज़्यादा से ज़्यादा खोजें, उसके राज्य को ज़्यादा से ज़्यादा खोजें, उसकी धार्मिकता को ज़्यादा से ज़्यादा खोजें। प्रभु इंटरेस्टेड इसमें। आप खुद सोचिए, एक नया बिलीवर जब आता है तो वो बड़ा इंटरेस्टेड रहता है प्रभु को प्रसन्न करने में, लेकिन जब उससे कुछ गलती होती है तो आप देखिए उसके मन में गिल्ट फीलिंग आती है। पाप वो तो माफ ऑलरेडी हो चुके हैं, लेकिन फिर से वो माफ़ी मांगता है, फिर भी गिल्ट रहता, फिर भी माफ़ी मांगता, फिर भी गिल्ट रहता। ऐसे में क्या होता है कि ये चीज़ें जब हम सीखने लग जाते हैं तो होता यह है कि वो व्यक्ति
प्रभु को प्रसन्न करना चाह रहा है, इस चक्कर में वो फेल होता जा रहा है। लेकिन वो क्या है, उसको ये नहीं पता कि उसके सारे पाप पहले से ही माफ है। लेकिन शत्रु है जो उसको याद दिलाता रहेगा, और शत्रु है जो उसको उसकी बातों को बताता रहेगा। यहीं पर प्रभु बोलता है कि परमेश्वर की धार्मिकता को खोजो, और यहीं पे शत्रु उसको अपनी धार्मिकता खोजने में लगवा देता कि तुझसे ये गलती हुई, तुझसे ये गलती हुई, यहाँ पे तुझसे गलती हुई, यहाँ पे तुझसे गलती हुई। प्रभु बोलता बस ये बोलो, मैं परमेश्वर की धार्मिकता मसीह यीशु में, बाकी सारी बातें ये सब अलग करो। क्योंकि प्रभु ने, यीशु मसीह ने लहू बहाया हमारे लिए, सारे पापों को हमारे माफ किया है, ढांपा नहीं है, माफ किया है। हालेलुया। तो मेरे प्रिय दोस्तों, आप जानते कि दो प्रकार की आशीषें यहाँ पर दी गई हैं एक व्यक्ति के बारे में जिसके पाप माफ है, लेकिन फोकस प्रभु की ओर है। फोकस अभी भी प्रभु की ओर है। आमीन, हालेलुया। तो इंस्टेड ऑफ सिंस, तो इससे पहले कि पाप जो है उस व्यक्ति के अगेंस्ट में काउंट हो, अब परमेश्वर की धार्मिकता उस व्यक्ति के लिए काउंट होती है। यीशु मसीह हमारे लिए ऐसे परमेश्वर के सामने खड़ा रहता, हम खड़े रहते हैं परमेश्वर के सामने, और परमेश्वर हमारे बीच में यीशु मसीह खड़ा रहता। क्यों? क्योंकि हम यीशु मसीह में हैं और यीशु मसीह हम में है। हालेलुया। ये सेम धार्मिकता जो है मेरे प्रियो, ये इब्राहिम को भी काउंट की गई थी, लेकिन इब्राहिम को उस समय कीमत चुकानी पड़ी। मतलब विश्वास का पिता इब्राहिम को क्यों कहा जाता है? एक तो इब्राहिम को आइजक बहुत सालों बाद हुआ, और आइजक जब हुआ तो परमेश्वर ने कुछ साल बाद उससे यही बोला कि बलिदान चढ़ा दे अपने बेटे का। तो वो सीधा अपने बेटे का, वैल्यूएबल बेटे का बलिदान चढ़ाने के लिए चला गया, और परमेश्वर जैसे वो बलिदान चढ़ाने वाला था, परमेश्वर ने उसको बलिदान चढ़ाने से रोक दिया। क्यों मेरे प्रिय? क्यों परमेश्वर ने अब्राहम को बलिदान चढ़ाने से रोक दिया? क्यों? क्योंकि परमेश्वर पहली बात तो चाहता ही नहीं था कि उसके बेटे का बलिदान हो। अब बलिदान नहीं हुआ तो परमेश्वर ने एक मेमने का प्रयोजन करके रखा था वहां पर, जो बाद में आ गया था। तो इसका क्या मतलब है? परमेश्वर ने उसके विश्वास को परखा, विश्वास के द्वारा अब्राहम क्या कहलाया गया? विश्वास का पिता, और प्रभु ने उसको धर्मी ठहराया। और याद रखना, जब प्रभु हमको धर्मी ठहराता तो हम धर्मी हैं, लेकिन अगर प्रभु ने धर्मी नहीं ठहराया, हम अपने आप को धर्मी ठहराने चल दिए बिना यीशु मसीह के, अपने कर्मों के द्वारा, तो परमेश्वर ऐसी धार्मिकता को बोलेगा चिथड़े मेरे प्रियो। हालेलुया। ऐसी धार्मिकता को प्रभु बोलेगा चिथड़े। चिथड़े जानते ना, गंदे 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 कपड़े, पुराने चिंदी, जो भी, परमेश्वर उनको ऐसे कपड़े बोलता है। हालेलुया। परमेश्वर ने हमको अपने वस्त्र दिए हुए हैं, महिमा के वस्त्र दिए हुए हैं। हमारे सारे पाप और क्षमा हो गए, धार्मिकता के साथ अपने महिमा के वस्त्र हमको पहनाया परमेश्वर ने। तो देखिए, अब्राहम उस समय आशीषित हुआ और विश्वास का पिता कहलाया। तो क्या सेम मापदंड परमेश्वर ने धार्मिकता के लिए हमारे लिए भी रखा? बिल्कुल नहीं। परमेश्वर ने हमको एक्सेप्ट किया है अपने अति प्रिय में, और परमेश्वर ने हमारे लिए जो मापदंड रखा है वो ये है कि हम यीशु मसीह को स्वीकार करें। यदि हमने यीशु मसीह को हमारे जीवन में स्वीकार नहीं किया है, लेकिन यीशु मसीह की सिखाई हुई सारी बातों को करके रखा, ऑर्फनेजेस खोल लिया, ये काम कर लिया, भले काम कर लिया, ये काम कर लिया, तो सुनिए, हम यहाँ से स्वर्ग राज्य में घुस नहीं सकते, हम यहाँ से इस स्वर्ग राज्य में घुस नहीं सकते। मार्ग, सत्य और जीवन केवल यीशु मसीह है, और हम सिर्फ और सिर्फ स्वर्ग के द्वार यानी यीशु मसीह के द्वारा ही स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। आमीन, हालेलुया। तो जब हम क्योंकि और सुनिए, यीशु मसीह जब हमारा चरवाहा होता तो वो हमको हरी हरी चराइयों में लेटाता, यानी कि वो हमको प्रॉस्पर करता है। जब यीशु मसीह हमारा चरवाहा रहेगा तो वो हमको प्रॉस्पर करेगा, आत्मिक रूप से हो, शारीरिक रूप से हो, भौतिक रूप से हो, भावनात्मक रूप से हो, हर प्रकार से यीशु मसीह हमको प्रॉस्पर करेगा, क्योंकि यीशु मसीह हमारा भला चरवाहा है, और हमको वही बताता कि हम धर्मी हैं, वही बताता। हालेलुया। अब देखिए, जैसे हमारे पिता इब्राहिम के पास धार्मिकता थी, वैसे ही अब हमारे पास भी धार्मिकता है, जिसको तोड़ने का कोई तोड़ नहीं। यह धार्मिकता बहुत पावरफुल है, क्योंकि इसका
यीशु मसीह ही प्रभु है। तो मैं तो यही कहूँगा प्रियो कि हम घमंड करें परमेश्वर की धार्मिकता में, घमंड करें, क्योंकि प्रभु ने हमको ब्लेस्ड कर दिया है। हालेलुया, हमको आशीषित कर दिया। मैं ये नहीं कह रहा, ब्लेस्ड एंड कर्स्ड वाली बातों को नहीं कर रहा मैं, जो लॉ के नीचे आती है कि अच्छा करो तो अच्छा मिलेगा, बुरा करो तो मेरे बुरा मिलेगा। आप पर डिपेंडेड नहीं है गॉस्पेल, नहीं वाली, यीशु मसीह पर डिपेंडेड है। हम अच्छे हैं क्योंकि यीशु मसीह अच्छा है, हम धर्मी हैं क्योंकि यीशु मसीह ने हमको धर्मी ठहरा दिया। आमीन, हालेलुया। अब ये बहुत आसान है धर्मी ठहर कहलाना, क्योंकि परमेश्वर की धार्मिकता अब हमारे जीवन के ऊपर है। और रोमियो अध्याय 5 और उसके 17 में लिखा कि एक व्यक्ति के कारण, एक व्यक्ति की गलती के कारण पाप ने राज्य किया, तो कितना ज्यादा बहुतायत का अनुग्रह और परमेश्वर का दिया हुआ मुफ्त दान धार्मिकता का हमारे जीवन में राज्य करेगा उस एक व्यक्ति यीशु मसीह के द्वारा। आमीन, हालेलुया। देखिए, आदम एक व्यक्ति था, उसने बहुत समय पहले पाप किया था। अब क्योंकि उसने बहुत समय पहले पाप किया था, उसके पाप करने के कारण वो सारे पाप हमारे जीवन में आ गए थे, जिसके कारण हम पापी कहलाते थे बिना पाप किए भी। हालेलुया, बिना पाप किए भी हम पापी कहलाते थे। तो ऐसे में हम क्या कहें, दोष दें आदम को? नहीं। तो उस आदम के कारण जो प्रॉब्लम्स हमारे जीवन में हुई थी, उस आदम के इन बातों को हटाने के लिए अगला व्यक्ति आया, यीशु मसीह। और जो आदम ने उस समय गलती करके गई थी, यीशु मसीह आया, सारी गलतियों को उसने वापस आप जानते, उसने ठीक किया। सब कंडीशंस को यीशु मसीह ने फुलफिल किया, सारी बातों को यीशु मसीह ने पूरा किया। और एक जैसे आदम ने एक गलती करके गया था, वैसे यीशु मसीह ने सब सही करके चला गया। अब क्योंकि अब यीशु मसीह हमारा रिप्रेजेंटेटिव है, यीशु मसीह ने सब कुछ सही करके चला गया, यीशु मसीह के कारण हम धर्मी ठहराए जा रहे हैं। हम जैसे आदम के कारण पहले हम पापी ठहराए जा रहे थे बिना पाप किए, अब बिना कुछ किए हम धर्मी ठहराए जा रहे हैं यीशु मसीह के कारण। हालेलुया। लेकिन मैं कहूँ मेरे प्रियो, शत्रु की हरकतें ऐसी होती है कि प्रभु जब कहता है ना कि तू ये है कि तुम आशीषित हो, तो शत्रु की ये चाल रहती कि वो आपको कंडीशंस में उड़ेलेगा कि साबित कर तू आशीषित है, कुछ करके दिखाओ। अरे सीधा विश्वास कर लो ना, प्रभु कह रहा प्रभु मैं आशीषित हूं तो मैं आशीषित हूं, बस। हालेलुया। तो जिस तरीके से आदम उस समय गलती करा और वो गलती हमारे ऊपर उड़ेल दी गई बिना कुछ किए, उसी तरीके से यीशु मसीह ने धार्मिकता आन किया। यीशु मसीह ने सारे कंडीशंस को फुलफिल किया और धर्मी ठहराया गया, और अब हम यीशु मसीह में धर्मी हैं। हालेलुया। और अब हम यीशु मसीह में कौन हैं? अब हम यीशु मसीह में धर्मी और सारी ब्लेसिंग्स के योग्य हो गए हैं, ग्रेस के योग्य हो गए हैं, प्रभु के फेवर के योग्य हो गए फ्री में। आमीन, हालेलुया। देखिए मेरे प्रिय दोस्तों, अब ये साफ है कि यीशु मसीह आया पापियों के लिए, अब ये साफ है। और अगर हमको ब्लेस्ड की कैटेगरी के अंडर में आना है, आशीषित की कैटेगरी के अंडर में आना है, तो परमेश्वर ने हमको अपनी धार्मिकता दे दिया। अब एक पापी भी आशीषित कहलाता है कर्मों के बिना, कर्म किए बिना। एक पापी भी आशीषित कहलाता है बिना कर्म किए। क्यों? ठीक वैसे ही जैसे हमने कुछ गलत किया नहीं था, हम पापी ठहरा दिए गए आदम कारण। अब क्योंकि यीशु मसीह ने सही किया, अब हम ये आशीषित कहला रहे हैं यीशु मसीह के कारण। हालेलुया। यीशु मसीह में बोस्ट कीजिए मेरे प्रियो। अभी आपको मैं बता नहीं सकता परमेश्वर ने हमारे लिए क्या क्या बातें अच्छी करके चला गया। आमीन, हालेलुया। तो जैसे अब एक अलग व्यक्ति जो कि है यीशु मसीह, उसने सारे पापों को ले लिया है। तो अब हम कौन है? अब हम यीशु मसीह में छिप गए हैं, हम यीशु मसीह में छिपा लिए गए हैं। हम अनादर के पात्र नहीं हैं, हम आदर के पात्र हैं। आमीन, हालेलुया। इसलिए व्यवस्था यीशु मसीह ने पूरी करके गया है, उसका हम पर कोई राज्य नहीं है। हमारे ऊपर राज्य किसका? अनुग्रह का।
हालेलुया। जब अनुग्रह का राज्य होता है तो पाप की प्रभुता नहीं होती है। और परमेश्वर ने हमको अपने पाम में एनग्रेव करके रखा मेरे प्रियो। आमीन हालेलुया। ना वो हमको कभी छोड़ता है, ना वो हमको कभी त्यागता है। और हम आशीषित है बिना किसी काम के, और हमारे सारे पाप जो है वो हमारे लिए गिने नहीं जा रहे। और ये कितनी बड़ी बात है मेरे प्रियो, आप खुद सोचिए, जितने भी सारे पाप है वो हमारे लिए अब गिने नहीं जा रहे हैं। यानी कि आशीषें तो हमारे लिए गिनी जा रही हैं, और सारी अच्छी बातें तो हमारे लिए गिनी जा रही है। वचन कहता साफ साफ कि पाप नहीं गिने जा रहे हैं। मतलब आशीषें गिनी जा रही है, सारी अच्छी बातें गिनी जा रही, लेकिन पाप हमारे लिए गिने नहीं जा रहे। और प्रभु ने एक बार स्टैब्लिश कर दिया तो कर दिया, पाप हमारे विरोध में गिने नहीं जा रहे हैं। आप ये सोचिए मेरे प्रियो, आप इस बात को समझिए कि हमारे जीवन में पाप जब गिने ही नहीं जा रहे तो क्या हम पापी कहला सकते हैं? कभी भी नहीं। हम कौन है फिर? हमारी जो आइडेंटिटी है वो धर्मी की है, हम धर्मी लोग हैं। आपको मैं बताऊं, शत्रु हमारे आइडेंटिटी को मिसमैच करने की कोशिश करता है, और वो हमको कुछ और ही दिखाता है, होते हम कुछ और है। इसलिए हमारे डिपेंड करता हम क्या चीज को विश्वास कर लेते हैं। इसलिए हमको विश्वास करना है यीशु मसीह की बताई हुई बातों पर, यीशु मसीह की अच्छी बातों पर, यीशु मसीह के वचन पर, क्योंकि यीशु मसीह ही जो बताएगा वही सही निकलेगा मेरे प्रियो। वही फाइनल अथॉरिटी रखता है। हालेलुया। उसी को हमको यस और एमेन बोलना है। हालेलुया। उसी को हमको यस और एमेन बोलना है। तो ये देखिए, हम आशीषित है अलग काम के बिना, और एक फ्री गिफ्ट है राइटियसनेस का मेरे प्रिय दोस्तों, जो हमको मदद करता है हमारे जीवन में राज्य करने में। परमेश्वर की धार्मिकता हमको बीमारियों के ऊपर, हमको दंड के ऊपर, हमको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, फैमिली प्रॉब्लम्स, ये प्रॉब्लम्स वो प्रॉब्लम, सबके ऊपर राज करने में परमेश्वर की धार्मिकता हमको मदद करती है। हालेलुया। तो आप जानते हैं परमेश्वर का ये गिफ्ट, ये इतनी बड़ी आशीष है कि अकेले यही हम इसके पीछे अगर भागे तो संसार की सारी चीजें हमारे पीछे भागेंगी, यानी कि हेल्थ भी, वेल्थ भी। आमीन हालेलुया। और ये मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूं मेरे प्रिय। तो जी, परमेश्वर की धार्मिकता जो है वो फरीसियों की धार्मिकता से बहुत आगे निकल गई है। फरीसियों की धार्मिकता लिमिटेड है बुक नॉलेज तक, यीशु मसीह की धार्मिकता बुक नॉलेज फाड़ के बाहर निकल आई है। जो सोच समझ से परे बातें होती, परमेश्वर की बातें और हमारी बातों में आसमान और धरती का फर्क रहता है। परमेश्वर की बातें सोच समझ के होती है, हम परमेश्वर की बातें सुपर नेचुरल होती है, हमारी बातें नेचुरल होती है। परमेश्वर की बातें आत्मिक होती है, मनुष्य की बातें शारीरिक होती है। और परमेश्वर की आत्मा और शरीर और संसार की आत्मा में फर्क होता है मेरे प्रियो। इसलिए वैसे ही परमेश्वर की धार्मिकता और हमारी धार्मिकता में अंतर है। हमारी धार्मिकता हमारी खुद की स्टैब्लिश की गई होती है, कभी कभी हम उसको चेंज भी कर सकते क्राइटेरियाज को, लेकिन प्रभु की धार्मिकता कभी चेंज नहीं हो सकती। उसका एक ही क्राइटेरिया है, यीशु मसीह को एक्सेप्ट करना हमारे जीवन में। तो हम राज्य करेंगे हमारे जीवन में, लेकिन परमेश्वर की धार्मिकता के दान के द्वारा। और जो ये धार्मिकता का गिफ्ट है, ये हमको एक राइट स्टैंडिंग देता है। और जितनी भी आशीषें नीति वचन में हमारे लिए लिखी हुई हैं, वो सब हमारे लिए मुफ्त में। आप ये विश्वास कीजिए मेरे प्रियो, क्योंकि वो आशीषें हमारे लिए मुफ्त में, वो हमारी है। कितनी बड़ी आशीष है कि जो नीति वचन में धर्मी व्यक्ति के लिए बातें लिखी गई है, आशीषें लिखी गई है, वो सब वाकई में हमारी है, एक धर्मी व्यक्ति की। इसलिए घमंड कीजिए परमेश्वर की धार्मिकता में, इसलिए उसके अनुग्रह के पीछे भागिए, क्योंकि ये ही नया गॉस्पेल है मेरे प्रियो। हालेलुया। परमेश्वर हमारी आंखों को खोलने आया, और परमेश्वर चाहता कि हम उन बातों को देखे, सोचे, समझे जो से प्रभु ही हमको समझा सकता है। आमीन हालेलुया। तो प्रभु के अनुग्रह के लिए हम मैं धन्यवाद करता हूँ, और आशा करता हूँ कि परमेश्वर ने आपसे आज बातचीत की होगी। आइए हम सब प्रार्थना में जाए मेरे प्रियो।
धन्यवाद देता हूं अब्बा पिता आपके अनुग्रह के लिए। सुनने वालों पर अनुग्रह करते रहिए, इनको ब्लेसिंग दीजिए, इनको दीर्घ आयु की आशीष दीजिए, लंबी आयु की आशीष दीजिए। परमेश्वर का वचन कहता है जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जो उनमें से कोई सफल ना हो, तो कोई भी हथियार हमारे विरोध में सफल ना हो। अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, मर्सी पर मर्सी, मर्सी पर मर्सी, मर्सी मर्सी पर मर्सी सुनने वालों पर निरंतर करते रहे और पवित्र आत्मा इन पर बरसाते रहें प्रभु। और प्रभु छुटकारा दे मेरे प्रभु परमेश्वर, हालेलुया, हर प्रकार की बुरी पावर से, और प्रभु हर प्रकार के बीमारी से, हर प्रकार की कमजोरी से, हर प्रकार की जिल्लत से, हर प्रकार की परेशानियों से, हर प्रकार के कॉन्डेमनेशन से, हर प्रकार के चोट से, डिप्रेशन से आज़ादी दे। अनुग्रह दे प्रभु, अनुग्रह दे, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह लोगों को सुनने वालों पर उड़ेलते रहे। मध्य प्रदेश में, इंडिया में, जबलपुर में प्रभु अनुग्रह बरसात कर, आइडोलेट्री उखाड़ के फेंक दे, और प्रभु पूरे देश में आपका आशीष उतरे। गॉड ब्लेस इंडिया, गॉड ब्लेस मध्य प्रदेश, गॉड ब्लेस जबलपुर। आपको सारा आदर महिमा देता अब्बा पिता और धन्यवाद देता, और इस पूरी प्रार्थना को मैं यीशु मसीह के नाम से मांग लेता, सुन और पूरा कर, आमीन। थैंक यू।